इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। तो देखें, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने कुछ सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स पढ़ लिए थे। अब इसमें उसके आगे बात करेंगे और उन सबको मिला के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर फंक्शन कोई हमारा, एक सेकेंड, अगर कोई फंक्शन हमारा इस तरह से होता है f(a)x + b dx, और अगर इस तरह से होता है f(x⁻n) हो या खाली f(x) हो और यहाँ f'(x) हो dx। ये दो टाइप हम लोग देखा था। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं ax + b को t लेट करते थे, और यहाँ पे f(x) जो हमारा फंक्शन है f(x) उसको t लेट करते थे। बाकी आगे किस तरह से करना था हम लोग देख चुके थे। अब इसके आगे जो हमारा अगला टाइप होता है, टाइप नंबर 3, वो क्या होगा। अब कुछ ऐसे आपको दिखे फंक्शन इस टाइप का, f(x⁻n) भी हो सकती है, खाली f(x) हो सकता है, सॉरी f'(x) होगा ऊपर, नीचे होगा f(x⁻n), ऊपर क्या होगा, ये हमारा टाइप है f'(x) होगा ऊपर और नीचे होगा f(x⁻n) dx। ये हमारा है टाइप नंबर 3। इस तरह का दिखेगा आपको। ऊपर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया रहेगा, नीचे वो फंक्शन दिया रहेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे आपको इंटीग्रेशन है sec² x dx डिवाइड बाई 1 + 10x⁻7। ये हो गया। क्या दिख रहा है इसमें, इसमें दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर हम लोग 1 + 10x की बात करें, 1 + 10x या खाली 10x ले सकते हैं, इसको t माने तो 10x, 1 + 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, हमने बताया था 10x का डिफरेंशिएशन sec² x इंटू यहाँ dx लिख लेते हैं इक्वल टू dt, यानी sec² x dx की वैल्यू आपको मिल गई dt और इसको t मान लेंगे। तो इस तरह से अगर आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है और डिनोमिनेटर में वो फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन को मानते हैं। इस पे ये चीज़ है। अब देख लीजिए आप क्या हो सकता है, और इसका इस पे क्या और एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे x² dx दिया हो और यहाँ पे दिया हो x⁻1 + x⁸ 8 1 + x⁸ दिया हो, 1 + x⁸ दिया हो, तो ये देखिए ये कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगर इसको इस तरह लिख लेते हैं x² dx और यहाँ पे इसको लिख लेंगे इसको 6 कर लीजिए, 6। अगर इसको 6 कर लेंगे, हम उसको बनाने के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे और यहाँ पे 2, तो ये 6 हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, तो इसको t मानेंगे, इसको 1, देखिए ये क्या है x² dx 1 + x⁻6, तो ये क्या है, इसी टाइप का है। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है कि इसका ये डिफरेंशिएशन है। बाकी अगर हम लोग x⁻6 को इस तरह लिख लें तो हमें दिख रहा है कि x³ को t मान लिया जाए तो 3x² dx = dt हो जाएगा। यहाँ पे x² dx की वैल्यू dt/3 हो जाएगी। बाकी अब देखिए इसको लेट करने पे क्या हुआ, आपको उसका डिफरेंशिएशन दिया था तो इसको भी कहीं कहीं इनडायरेक्टली भी दिखेगा, तो उसको भी आपको समझ के वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पुट कर दें हम लोग, जहाँ पे x², जहाँ पे मतलब ये है x² dx है, वहाँ पे dt/3 लिखेंगे, तो dt लिख लिया, 1/3 को बाहर ले लिया, 1/3 को बाहर ले लिया, और यहाँ पे देखिए x² dx की वैल्यू dt/3 लिखेंगे, 1/3 को हमने बाहर लिया, dt लिखा, यहाँ पे क्या रखेंगे t, तो ये क्या बन जाएगा 1 + t²। अब आपको पता है dt/1 + t² को क्या लिखेंगे, tan 1 t, तो ये हो जाएगा 1/3 tan 1 t प्लस
सी, और टी की वैल्यू क्या रख देंगे, टी की वैल्यू क्या रख देंगे एक्स क्यूब। तो इस तरह से इसका आ गया। तो ये आपका थर्ड टाइप है। इस पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि इस तरह से दिया होगा तो कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल बनेंगे और कैसे कैसे उसको किया जाएगा। तो देखिए उन तीनों को मिला के हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे जो हमारा स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है उस पर चलेंगे। तो पहले उन पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन किसका करना है, 3 टाइप यहाँ बताया गया, उसी से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन होंगे। तो कुछ होते हैं डायरेक्टली जो आपको दिख जाएंगे, कुछ होंगे इनडायरेक्टली जो आपको सोच के करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको पहले इस पे करना क्या पड़ेगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन बढ़िया से आ जाए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आइडिया मिलेंगी आपको कि किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए कहाँ पे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी पहले देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो सब मिला के हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से ही शुरुआत करके आगे निकला जाए। जिनको भी कुछ नहीं आता है सब्स्टिट्यूशन के, इंटीग्रेशन के, मैं उनको लेकर ही सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी जिनको सारा आ ही रहा है तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। वो जो अभी आगे लेक्चर बनेगा जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन चलेंगे जेईई मेंस एडवांस के, उसके लिए वो सब रहेगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी ये तो बेसिक ही चल रहा है। तो देखिए पहला जो है, ये सब बेसिक छोटे छोटे एग्जामों वाले क्वेश्चन हैं ये। अब देखिए इसमें दिख रहा है, अब ये कौन सा टाइप है, किस टाइप का है कि देखिए ये देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। अरे देखिए एक्स स्क्वायर का 2x होता है, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो 2x खाली दिया है, तो कोई बात नहीं, उसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए कैसे किया जाएगा, तो किसको t मान लिया जाए, तो 1 + x² को अगर t मान लिया जाए, t अगर 1 + x² को t क्यों मान रहे हैं, क्योंकि x² का या 1 + x² का डिफरेंशिएशन समथिंग कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, इसका हो जाएगा 0, x² का क्या होता है 2x × dx = dt, 2x × dx = dt। तो यहाँ से x dx = dt/2। तो यानी देखिए जो x dx है, यहाँ x dx की वैल्यू dt/2 आ गई और इसका t आ गया। तो क्या बन गया हमारा इंटीग्रेशन यार, x dx। देखो जिसको नहीं समझ में आता है वो इस तरह लिख ले पहले, अरे इंटू में लिखा हुआ है तो x को यहाँ और ऐसे साथ में लिख सकते हैं। तो यानी इसकी x dx इंटीग्रेशन से करके क्यों हम लोग उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिया, ताकि उसको डिफरेंशिएट करके ये जो देखिए ये जो फंक्शन बन रही थी यहाँ इसकी वैल्यू रख दिया जाए dt/2, सारे चीज़ हमारे क्या हो जाए एलिमिनेट। अब देखिए जिन बच्चों को ऐसी दिक्कत होगी वो ये भी कर सकते हैं, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे dt/2x, ये x डिवाइड में चला जाएगा, बाकी यहाँ रख देंगे। तो देखिए 2 से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 खाली बचेगा। देखिए मतलब मैं ये कह रहा हूँ जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे x dx की वैल्यू dt/2 रख रहे हैं, तो dx की वैल्यू निकाल सकते हो ना। यहाँ से dx = क्या हो जाएगा dt/2x, और dx = dt/2x यहाँ रख देंगे तो ये x से x ये कैंसिल dt/2 आएगा। तो मैं वही कह रहा था, चाहे आप x dx की वैल्यू dt/2 रखो या dx की वैल्यू dt/2x रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इस तरह रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रखना है भाई, t रखना है, और यहाँ पे x dx की वैल्यू dt/2 रखना है। तो अब देखिए ये कांस्टेंट जो 2 है उसको बाहर ले लेंगे, 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा √t dt, √t dt, इंटीग्रेशन √t dt। तो √t dt को करने के लिए ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया, तो इसकी क्या हो जाएगी पावर 1/2 dt। देखिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 1/2 ऐसे रहेगा ही, कांस्टेंट है, इसकी पावर 1 कर देंगे और डिवाइड में भी वही हो जाएगा। क्या होता है इंटीग्रेशन में n + 1 / n + 1 प्लस c, तो हम लोग लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बताया गया था। बाकी जिसको दिक्कत हो प्रीवियस लेक्चर 1 2 देख ले। यहाँ पे बात करें अगर, अब ये क्या आ गया 1/2, तो ये हो ही गया t की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c। अब ये पलट जाएगा तो ये क्या कर सकते हैं, इससे काट सकते हैं। तो 1/3 t की पावर 3/2, t किसको माने थे ये, तो यानी 1 + x² की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने क्या कहा कि आप आराम आराम से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। जब मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हो तो खुद पहले सॉल्व करो, उसके बाद आगे देखो। क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी टाइप पढ़ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी टाइप का डायरेक्ट नहीं रहता है वही, लेकिन इनडायरेक्टली रहता है, जो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, √2 प्लस साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। ये सब क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे आपको इस पूरे का क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन। तो क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, इन सब पूरे को t मान लेंगे। तो साइन का क्या होता है, cos 3x, डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3x इंटू 3 भी होता है ना डिफरेंशिएशन में, dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से क्या आ गया, cos 3x dx इक्वल टू dt/3। अब ये चीज़ें देखिए, cos 3x dx इक्वल टू dt/3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, dt/3, और बाकी इसकी क्या आ गई, t। तो √t इंटू dt/3 ये कन्वर्ट हो गया। बाकी 1/3 को आप ले लेंगे, क्या बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, t की पावर 1, रूट का मतलब t की पावर 1/2 प्लस dt। अब आपको पता है इसको क्या कर लेंगे, 1 प्लस ये, अरे एक पावर ऐड हो जाएगी, वही डिवाइड में आ जाएगा। अब ये हो गया, बाकी t को क्या रख लेंगे, t को ये रख लेंगे, इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको करना है एक एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन दिस, x की पावर 5 और इसमें दिया हुआ है 1 प्लस x³ dx। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब यहाँ तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, अगर हम इस फंक्शन को इस तरह ब्रेक करें, x³ इंटू x² dx। क्यों ऐसा किया गया, क्या ज़रूरत थी ऐसे करने की। तो देखिए इसमें कोई और, जैसे अभी इंटीग्रेशन का बहुत टाइप पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, तो वो सब भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। जो आप पढ़ लेंगे पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस तरह ब्रेक किया, तो आप दिख रहा है कि इस पूरे का ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इस पूरे का ये डिफरेंशिएशन दिया है, या कह सकते हैं x³ का डिफरेंशिएशन दिया है। तो आप ये मत सोचिए, जैसे मैंने क्या कहा, x³ का डिफरेंशिएशन तो ये होगा, बाकी ये चीज़ की हम लोग बात करते हैं। 3 तो इधर उधर हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी x³ का दिया हुआ डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे भी x³ है, तो अगर x³ को t मानेंगे तो कुछ काम चल सकता है। तो क्या किया जाए, अगर हम लोग मान लें x³ को मान लें या इस पूरे को मान लें। अगर पूरे को मान लेते हैं, पूरे को मानेंगे तो रूट में आएगा, तो पूरे को ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरे को मानते हैं तो भी, क्योंकि देखिए इसको पूरे को माने या इस क्यूब को माने तो भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस पूरे का भी डिफरेंशिएशन वही होगा जो x³ का होगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो हम लोग 1 प्लस x³ को क्या मान लिए, t मान लिए, इसका 0, इसका 3x² dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। यानी x² dx इक्वल टू आ गया आपका dt/3, x² dx इक्वल टू आ गया dt/3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/3। और देखिए यहाँ पे x³ है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, x³ की वैल्यू निकालना हो तो t-1 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, x³ इक्वल टू t-1। तो यहाँ रख देंगे इंटीग्रेशन t-1 इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, dt/3, और ये क्या मान लिया आपने, t। तो ये अंडर रूट में ही तो रहेगा t, ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, देखिए ये आपका बेसिक का इंटीग्रेशन जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गया। हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कर क्या रहे हैं, जो भी आपके अनस्टैंडर्ड फॉर्म है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं, और जो हम लोग सिंपल फार्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन का उसी का यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये कन्वर्ट हो गया। अब इसका पहले हम लोगों ने इसको इस तरह ब्रेक किया, उसके बाद इसको पूरे को t माना,
तो t माना यहाँ t रखेंगे और बाकी जो है एक्स क्यूब की वैल्यू t-1 रखेंगे इसमें, तो जाके आपका ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन t-1 dt, और ये आपका जो रूट लगा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, t⁻1/2। तो अलग अलग कर लेंगे, t/1/2 dt माइनस 1/t⁻1/2 dt, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये पावर ऊपर जाएगा, यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो पावर 1 है, 1/2 जाएगा ऊपर माइनस में, तो इससे माइनस हो के भी 1/2 ही आएगा। तो ये कितना आया, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाएगी तो इससे सब्ट्रैक्ट होके ये आ जाएगी 1/2 dt हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, t⁻−1/2 dt। ये हम लोग इंटीग्रेशन अब इसका आराम से कर लेंगे, क्या हो जाएगा, t⁻1/2 + 1 1/2 + 1 माइनस -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c तो यहाँ रहेगा ही, इसकी वैल्यू क्या आ गई, t⁻3/2, देखिए दिख रहा है, t⁻3/2 डिवाइड बाई 3/2, यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, देख लेना यार, यहाँ पे t⁻1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस c, तो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 t⁻3/2 माइनस 2, ये पलट जाएगा ना, 2 t⁻1/2 प्लस c। अब यहाँ पे t किसको माने थे, t किसको माना गया था, t माना गया था 1 + x³ को ना, 1 + x³ माना गया था, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 + x³, तो ये क्या बन जाएगा 2/3 1 + x³ की पावर 3/2 माइनस 2 1 + x³ की पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, इधर बिठा देता हूँ यार, ये है क्या आ गया 1/2 प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या था, इनडायरेक्टली दिया था, तो सब्स्टिट्यूशन में बहुत ही आराम से आपको आराम से पहले क्वेश्चन करिए तो आ जाएगा। इंटीग्रेशन देखो एक बड़ा टॉपिक है, कई सारे एक्सरसाइज एनसीईआरटी में भी दिए हैं, जेईई मेंस की बात करें तो भी उसमें कई सारे टाइप हैं, तो उसको बहुत ही आराम से पढ़ना पड़ेगा। जो आराम से नहीं पढ़ा है एक बार वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, बाकी जो पढ़ लिया है तो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े उनको इसी तरह समझना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन को, तब जाके कर पाएंगे। और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है इंटीग्रेशन में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। टाइप सारे बताने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन होना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जो बहुत बेसिक है मान लो तो हो जाएगा, लेकिन आगे चल के दिक्कत आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है हमारा, sin x + cos x √1 + sin 2x dx। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहा है किसका ये डिफरेंशिएशन दिया है कि क्या दिया है, तो किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे दिया है दिस और ये, तो देखिए इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो थोड़ा सा इसको आसान कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए पता है, अब वही चीज़ है ना कि सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मैथ है, वो सब अभी आना चाहिए कि वहाँ अप्लाई कर सकें। देखिए इस रूट को क्या लिख सकते हैं, इस रूट की पहले बात कर रहे हैं, तब इस पूरे इंटीग्रेशन की बात करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर इसको 1 को ये लिख सकते हैं sin² x + cos² x। अब आपका क्वेश्चन होगा इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, इसकी लिखने की क्या ज़रूरत है, अभी इसको करके बता रहा हूँ। फिर इसको ये sin 2x का फार्मूला लगा दीजिए, sin x × cos x, ये तो हो जाएगा ना। यहाँ पे होता है sin² x + cos² x, और ये sin 2x का क्या होता है sin 2x × cos x। अब ये a² + b² + 2ab, ये क्या बन जाएगा sin x + cos x का होल स्क्वायर। यानी ये जो आपका रूट था नीचे वाला, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये क्या हो जा रहा है, ये अंदर रूट के अंदर इतना आ जा रहा है, अरे रूट के अंदर यही आएगा ना, और रूट के बाहर क्या आ जाएगा, रूट के बाहर क्या आएगा sin x
प्लस कॉस एक्स, रूट के बाहर आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो देखिए ऑलरेडी ऊपर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे क्या है, नीचे भी इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। तो ये कैंसिल होके यहाँ क्या बचेगा, 1 dx, 1 क्या क्या होता है, x प्लस सी। तो यानी इसका इंटीग्रेशन आ गया x प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा ही नहीं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा, सिंपली इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से निकाल लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही है इस तरह से, इस तरह से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब कोई फार्मूला नहीं लगा है कि रूट वाले को कर लिया जाए, यहाँ भी क्या लगने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा, कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा इंटीग्रेशन का, ना कोई स्टैंडर्ड फार्मूला लगा है कि इसमें कर दिया जाए। तो इसको किस तरह से किया जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 2x का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ 2x था तो यहाँ x आया, यहाँ x आया। अगर खाली साइन x होता है तो यहाँ पे 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये क्यों लिख रहे हैं, इसका यूज है, इसी वजह से बता रहा हूँ। बाकी यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ 2x होता है तो इस फार्मूले में यहाँ x होता है, यहाँ x होता है, यहाँ x हो गया। जैसे यहाँ 2x था तो इसका हाफ एंगल, इसको हाफ एंगल फार्मूला भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 2x था तो इसका हाफ एंगल x होगा, तो थीटा यहाँ x हो गया। जब यहाँ पे x होगा तो इसका हाफ एंगल x/2 हो जाएगा ना, तो x/2 हो गया। तो अब मैं क्यों ये लिख रहा था, देखिए फिर वही चीज़ें जो अभी इसके पहले क्वेश्चन में किया गया। यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस ये क्या था, देखिए थीटा चाहे x हो चाहे x/2 हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसी भी एंगल के लिए 1 होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे बात करें, ये जो हमने साइन x का फार्मूला होता है ये यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब ये क्या हो गया, इंटू डी एक्स यहाँ पे रहेगा ही। ये देखिए क्या हो गया, अंडर रूट में ही हो गया साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, और बाहर dx है ही, तो होल स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए अलग अलग करके इनको सॉल्व कर लेंगे, साइन x/2 और कॉस x/2 को। तो देख लीजिए इस तरह का कभी देखिए तो ये कॉन्सेप्ट लगाना आसान होता है, इससे रूट कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, और इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसके बाद जो है अब क्या करेंगे वहाँ पे, तो फिर यहीं पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था उसी का यूज होगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो है, जैसे हम लोग कॉस साइन का जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x dx का होता है माइनस कॉस x, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x/2 है। तो अगर हमारा ये हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में, साइन ax का करना होता है, साइन ax का करना होता है क्या, इंटीग्रेशन साइन x dx, साइन ax dx का मतलब इंटीग्रेशन करना हो इसका, तो क्या आता है माइनस का कॉस ax डिवाइड बाई a, कॉस ax डिवाइड बाई a। थीटा जो है वही रहेगा, बाकी जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ है साइन x/2 का मतलब साइन इंटू 1/2x कर सकते हैं ना, यानी x का कोफिशिएंट कितना हुआ, 1/2 हुआ, कितना हुआ 1/2।
तो उस हिसाब से इसका करेंगे अब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का कॉस x/2, थीटा तो यही रहेगा डिवाइड बाई ए कितना है यहाँ पे 1/2, तो यहाँ 1/2। उसी तरह से कॉस का होता है साइन x, तो साइन x/2 डिवाइड बाई ए मतलब 1/2 प्लस सी, तो यहाँ लिखा ही जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो माइनस का 2 cos x/2 और ये हो जाएगा 2 sin x/2 प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा और बाकी फिर जब यहाँ आए तो सब्स्टिट्यूशन वाली चीज़ हुई, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन साइन एक्स होता है तो उसका माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन ए एक्स आ जाता है। मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, अगर साइन ए एक्स आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स अपान ए हो जाता है, उसका यूज करके ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ए की पावर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स। देखिए ए की पावर ये आई मान सकते हैं, ए की पावर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, यहाँ पे कोई ऐसी फार्मूला डायरेक्ट नहीं लग पाएगा जिससे हो पाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में किसको टी माना जाए ये बात होती है। तो यहाँ पे अगर रूट एक्स को टी माना जाए, रूट एक्स को, तो क्या उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिया है कि नहीं दिया है। रूट एक्स को अगर हम लोग टी मानते हैं, रूट एक्स को, तो हम लोगों को पता है इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, किस तरह करते हैं। यहाँ देख लीजिए, अगर रूट एक्स लिखा होता है तो इसकी पावर 1/2 लिख लिया जाता है, तो इसकी पावर 1/2 लिख लिया जाएगा, तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, इनटू में x की पावर एक और कम होगी। एक और कम होगी का मतलब क्या हुआ यार, यहाँ पे पावर ऑलरेडी 2 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 इंटू में आएगा, एक पावर कम होगी, तो कितना बचेगा -1/2 dx = dt हो जाएगा। ये 2 को उधर भेज दें और इसको नीचे लिख लें, ये 2 को हमने उधर भेज दिया और इसको नीचे लिख लिया, तो x 1/2 प्लस में आ जाएगा = 2 dt। अब ये क्या मतलब होता है, x की पावर 1/2 अभी हमने क्या कहा, रूट होगा ये, तो dx अपान रूट एक्स = 2 dt। यानी देखिए dx अपान रूट एक्स, यानी हमारा मानना रूट एक्स का सही था। अब इसी से आगे निकल हो जाएगा काम, तो यहाँ पे पुट कर देंगे बाकी, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका dx बाई, इसको रखेंगे dt और इसको t लिखेंगे, तो a की पावर t। अब ये तो इसके साथ कवर हो जाएगा, बाकी फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, जिसको समझने में दिक्कत होगी वहाँ dx की वैल्यू 2 dt इंटू रूट एक्स रखेगा। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा इस तरह से नहीं समझ पा रहा है तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या रखेगा, dx की वैल्यू 2 dt इंटू रूट एक्स रखेगा। कैसे, dx = ये रूट एक्स उधर चला जाएगा, तो देखिए ये कट जाएगा, 2 dt बचेगा वहाँ पे। तो मैं वही कह रहा था, अरे ये तो इसके t की वैल्यू t रख लेंगे ना रूट एक्स को, तो इस तरह बचेगा, तो a की पावर t और ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या आएगा 2t। अरे हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं तो भी वही चीज़ आएगी। अब 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, क्या होगा a की पावर t dt। अब a की पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए देखिए, ये तो आप समझ गए, इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ddx ऑफ डिफरेंशिएशन a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a। अब हम लोगों को इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आएगा, लेकिन यहाँ log x तो रहेगा नहीं। तो यानी अगर हम कहें a की पावर x dx का इंटीग्रेशन, तो a की पावर x अपान log e a। अरे कैसे, इस ये फार्मूला पढ़े हो, बता रहा हूँ, वहाँ पे तो हमने बताया ही था कि अगर a की पावर x का
डिफरेंशिएशन ये हो रहा है तो इस पूरे का इंटीग्रेशन इतना होगा, बाकी ये कांस्टेंट है इसको इधर भेज दे तो ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब इतना डी एक्स इतना आएगा इक्वल ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे क्या होगा, ए की पावर टी डिवाइड बाई लॉग ई ए, यहाँ ए ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर टी डिवाइड बाई लॉग ई ए प्लस सी, और जिसको हमने माना था किसको, इसको माना था तो ए की पावर रूट एक्स डिवाइड बाई लॉग ई ए प्लस सी, ये आपका इस फंक्शन का हो गया क्या, इंटीग्रेशन। तो देखिए इस तरह से जो है, इस तरह से हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन का कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम तो बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि जो बच्चा ये भी देख रहा है वीडियो उसको अभी कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए आराम से बता रहे हैं। तो शुरू से लास्ट तक जितनी वीडियो बनेगी देख लोगे तो ये तो फिक्स है कि आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जल्दी जल्दी हर टाइप बताते जाएँ, उस पर क्वेश्चन ना कराएँ तो दिक्कत आती है। मैथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप कितनों फार्मूला याद रखेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैथ तो एक प्रैक्टिस पे बेस्ड है और मैथ को करने के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन ही करना पड़ता है। बाकी कोई दुनिया का टीचर ऐसा नहीं है कि आपको एक बार फार्मूला समझा दे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है, लेकिन उस ट्विस्ट में घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो ट्विस्ट उसी में जो आप पढ़े हो फार्मूला उसका हल भी उसी से होगा, बाकी आपको उसको समझना पड़ेगा। और अगर आप प्रैक्टिस पहले से किए हो तो दिक्कत तो होने वाली नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही आती है ना कि आप लोग फार्मूले पे ज़्यादा फोकस करके जल्दी जल्दी उसको निकल ली, टाइप समझ लिए, बाकी क्वेश्चन नहीं किए, तो जब क्वेश्चन सामने आया तो आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आप क्वेश्चन करिए, मैथ प्रैक्टिस पे बेस है, जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही आपको आएगा। बाकी आप कितनों फार्मूला पढ़ के याद के रखोगे कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, क्योंकि जो है आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपको समझने में टाइम लग जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन किसका करें ये समझने के लिए आपको क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे। पहली बात किसका करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए और बाकी अभी आगे तो देखा ही जाएगा।